यमन की सरजमीन पर एक कबीला आबाद था जिसका सरदार था हातम ताई, एक ऐसा शख्स जिसकी सखावत के चर्चे दुनिया भर में थे। रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन उसकी सखावत का जिक्र हुआ। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, हातम ताई के पास एक निहायत आला नस्ल का खूबसूरत घोड़ा है, जो भी देखे उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। बादशाह ने संजीदा अंदाज में कहा, तारीफें काफ़ी नहीं होती, जब तक किसी को आजमाया न जाए उसकी हकीकत नहीं खुलती। वज़ीर, जाओ हातम से वही घोड़ा मांग कर लाओ, अगर वो उसे कुर्बान कर दे तब मानेंगे कि वो वाकई सखी है। वज़ीर और दरबारी लंबा सफ़र तय करके रात गए हातम ताई के घर पहुँचे। उस वक्त घप अंधेरा छाया हुआ था, बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश ज़मीन को कीचड़ में बदल रही थी। ऐसे खौफनाक मौसम में किसी के घर मेहमान आना बड़ा इम्तिहान था, मगर हातम ताई ने मुस्कुराहट के साथ दरवाज़ा खोला। उसने ना सिर्फ उन्हें पनाह दी, बल्कि लजीज खाने का भी इंतज़ाम किया। रात गए दस्तरख्वान पर भुने हुए गोश्त की खुशबू फैल गई। थके हारे मेहमानों ने जी भर कर खाया और पुरसुकून नींद सो गए। सुबह हुई, बारिश थम चुकी थी, फिज़ा शफ़ाफ, दरख्त धुले हुए और ठंडी हवा हर तरफ ताजगी बिखेर रही थी। इसी दौरान वज़ीर ने कहा, ए हातिम, हमारे बादशाह ने सुना है कि आपका घोड़ा निहायत शानदार है। वो चाहते हैं कि आप वो घोड़ा उनके हुजूर नज़र कर दें। ये सुनकर हातम ताई का चेहरा बुझ सा गया। उसने अफसोस से कहा, ए काश आप ये बात रात ही कह देते। अब मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मेरा वो घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। वज़ीर हैरान रह गया। हातिम ने आहिस्ता मगर भराई हुई आवाज़ में कहा, रात तूफान की वजह से मैं गांव से कुछ मंगवा नहीं सका, मेहमानों को भूखा कैसे जाने देता, इसलिए मैंने अपना घोड़ा कुर्बान कर दिया, और जो गोश्त आपने खाया था वो मेरे उसी घोड़े का था। ये सुनकर वज़ीर और दरबारी दम बखुद रह गए। जब बादशाह को वाक़या सुनाया गया तो वो भी एहतराम से बोला, वाकई दुनिया में अगर कोई सखी है तो वो हातम ताई है। इस जैसी मिसाल न पहले थी न आइंदा होगी।